ये इस गाड़ी का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 2020 मॉडल। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर का प्री फेसलिफ्ट वर्जन है जो कि पाकिस्तान में 2016-17 से आना शुरू हुआ था और ये गाड़ी अभी तक आ रही है। इसको एक बार फेसलिफ्ट किया गया था 2021 में और ये इस गाड़ी का बिल्कुल आखिरी वर्जन है प्री फेसलिफ्ट वाली शेप का। इसमें इस गाड़ी की हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, बम्पर और इंटीरियर में भी बहुत सारी चीज़ें बेसिक सी आती हैं। इनको फेसलिफ्ट में थोड़ा सा रिफाइन कर दिया गया था और फेसलिफ्ट में इसके इंजन के अंदर भी कुछ ट्विक्स की गई थी जिससे इसकी हॉर्स पावर ज़्यादा हो गई थी। उन गाड़ियों के रिव्यूज़ मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, अगर आप उनके रिव्यूज़ देखने हैं तो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक कार 2020 मॉडल है और मेरे ख्याल से अगर आपको एक इस शेप की फॉर्च्यूनर चाहिए तो ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी एज गुड एज न्यू है। इसकी कंडीशन अभी आप आगे देखेंगे। ये गाड़ी बाहर से भी और अंदर से भी टोटल जेन्युइन है और इसकी माइलेज 35,000 किलोमीटर है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरेमिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। इसके अलावा यहाँ पे कलर PPF में भी एक और काफ़ी अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल है और फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए या बाइंग एंड सेलिंग के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट फॉर्च्यूनर एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर 2020 मॉडल का फ्रंट लुक है जो कि लुक्स के लिहाज से अच्छा है। ये गाड़ी जब पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी तो इसने काफ़ी तेज़ से अपनी मार्केट बनाई थी, क्योंकि कंपैरेटिवली पिछली फॉर्च्यूनर से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड थी। इसकी लुक्स वगैरह बड़ी एग्रेसिव सी आती हैं, इसकी हेडलाइट्स बड़ी पॉइंटी और शार्प सी हैं और इसके अलावा ये है भी काफ़ी फीचर इस तरह से कि ये एक तो इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, फिर ये बाइसनॉन LED लैंप है और इसके अलावा इसकी आप हाइट को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में फॉग लैंप भी LED में आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। ये सिग्मा वर्जन है जो कि इस टाइम पे फॉर्च्यूनर का टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट था। अब इस गाड़ी में और बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं, GR स्पोर्ट, लेजेंडर, फिर सिग्मा आता है और फिर पेट्रोल वर्जन आते हैं, लेकिन ये गाड़ी उस टाइम पे टॉप ऑफ लाइन थी। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिए गए, जैसे कि हेडलाइट्स वगैरह ऑटो हैं, इसमें फॉग लैंप आते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर इस टाइम पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर नहीं करती थी। इसमें पार्किंग सेंसर ना फ्रंट पे हैं ना बैक पे हैं। इसके अलावा फ्रंट पे काफ़ी मैसेज टोयोटा का एम्बलम दिया गया है और क्रोम वगैरह इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा आता है। बाकी सब कुछ बेसिक है। इसके बॉन्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन्स दी गई हैं, वाइपर्स गाड़ी के रेन सेंसिंग आते हैं और इस गाड़ी में पैराशूट्स वगैरह भी आते हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। और स्पेसिफिक कार में बॉडी किट्स भी इंस्टॉल हैं जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा एग्रेसिव बना रही हैं। अगर आपने इस तरह की बॉडी किट्स लगवानी है तो आप साइकिल मोटरस्पोर्ट से भी लगवा सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी नॉर्मल सी ही है। अब भी फॉर्च्यूनर की साइड प्रोफाइल एज इट इज़ ऐसी ही आती है जैसे यहाँ पे एक रिफाइनमेंट की गई है। सिग्मा में रिम डिफरेंट आते हैं। इसके अलावा बाकी एज इट इज़ नई गाड़ी भी ऐसी ही है और ये गाड़ी वैल्यू टू मनी है, इस तरह से कि नई फॉर्च्यूनर सिग्मा बहुत महंगी है, जबकि ये गाड़ी कंपैरेटिवली उससे 40-50 लाख रुपए सस्ती है, लेकिन सारे वही फीचर ऑफर करती है जो कि नई सिग्मा में आते हैं। इसके साथ मेरे काफ़ी फीचर अच्छे हैं, इस तरह से कि ये डिटेक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनको आप अंदर से ही बैठ के फोल्ड एंड फोल्ड भी कर सकते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है बोथ ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास। मैं इस गाड़ी को यहाँ से भी लॉक अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। प्लस इस गाड़ी के साइड मिरर फोल्ड एंड फोल्ड भी होते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस तरह से। इसके अलावा जो फॉर्च्यूनर का सिग्मा वेरिएंट है इसमें जो फुट रेस्ट है इसके ऊपर सिल्वर कलर की फ्रिल्स आती हैं जो कि इसको अच्छी लुक दे रही हैं। लेजेंडर में ये ब्लैक कलर में होती हैं और इसके अलावा रिम इस गाड़ी में इस तरह के आते हैं, फेसलिफ्ट में चेंज कर दिए गए थे। बाकी इसके ऊपर ये ओवर फेंडर्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें कोई एयर प्रेस वगैरह कंपनी स्टैंडर्ड नहीं आते। फॉर्च्यूनर में रूफ रेल्स भी दी गई हैं। ये गाड़ी साइज़ में एक प्रॉपर SUV है, लेकिन कंपैरेटिवली प्राडो से थोड़ी सी छोटी है। V8 वगैरह से ये गाड़ी काफ़ी छोटी लगती है, लेकिन जो हैवाल S6 वगैरह होती हैं उनसे ये गाड़ी साइज़ में ज़्यादा बड़ी है और वैल्यू टू मनी इस लिहाज से है कि हैवाल अगर आप S6 भी लेना चाहते हैं तो गाड़ी अब 1,35,70 लाख की है। इसके अलावा क्योंकि ये प्रॉपर SUV है तो इसमें SUV वाले टच करने के लिए बहुत सारी फ्रिल्स दी गई हैं, जैसा कि इसकी रूफ में रूफ रेस कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा इसमें ओवर फ्रंट्स कंटिन्यू करते हैं। और ये फॉर्च्यूनर की सिग्नेचर कैरेक्टर लाइन इसमें जो विंडोज़ के आसपास क्रोम की फ्रिल कंटिन्यू करती है, इसमें कर्व दिया गया है जो कि सिर्फ फॉर्च्यूनर में आता है और ये कर्व इसकी चाबी के ऊपर भी दिया हुआ है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है, ऐसी की लाइन वगैरह के अंदर भी आती है, बट करेक्ट लाइन शो को बात है कि ये गाड़ी फॉर्च्यूनर है। इसके अलावा इसमें क्वार्टर ग्लास भी आते हैं, स्पेसिफिक आप में टेंट हैं, वैसे ही ट्रांसपेरेंट आते हैं। बाकी फ्यूल डोर भी इसका यहाँ पे दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रॉयल लुक की तो ये भी आज भी कोई पुराना नहीं लगता। इसकी टेल लाइट्स वगैरह काफ़ी शार्प सी हैं, इनमें ये LED बार्स दिए गए हैं और इवन लेटेस्ट फॉर्च्यूनर की जो टेल लाइट है उसके डायमेंशन भी ऐसे ही हैं, लेकिन उसके अंदर जो टेल लाइट्स हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस किए गए हैं। इसकी भी एक अपनी ही लुक है। इसका रिवर्स और इंडिकेटर हैलोजन में आता है।
इसके अलावा बाकी बेसिक वही फॉर्च्यूनर की ट्रिम्स दी गई हैं। नीचे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स नहीं आते, नई सिग्मा में ये दे दिए गए हैं। और इसके बैक पे ये एक्सटेंशन लगाई हुई है जो कि इस गाड़ी की लुक को थोड़ा अग्रेसिव बना रही है। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि सिग्मा है तो इस गाड़ी में टेल गेट भी इलेक्ट्रॉनिक आता है जिसको आप रिमोट से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे दिएगा ट्रंक रिलीज से भी ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। ये चीज़ सिर्फ सिग्मा में आती है। 2.7 वाले वर्जन में ट्रंक हाथ से ओपन करेंगे आप। और इसके अलावा ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी, ये गाड़ी क्योंकि 7 सीटर है तो इसमें ये 3rd रो सीट्स भी दी गई हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं और अनफोल्ड करके आप यहाँ पे 2 और लोग बिठा सकते हैं। स्पेसिफिक कार में जो ये 3rd रो सीट्स हैं ये साइड्स पे फोल्ड होती हैं, जबकि प्राडो वगैरह में इसी मॉडल में भी इवन 2015-16 में भी सीट सिंकिंग आती थी, यानी कि वो फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं और उसकी वजह से इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा खुली हो जाती है। पर इस कार में इवन 2023 में भी ये सीट्स साइड पे फोल्ड होती हैं, जिससे इस गाड़ी के ट्रंक का स्पेस जो है ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। बाकी इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स भी फोल्डेबल हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। और इसकी ट्रंक की हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिसकी गाड़ी मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और वो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। ट्रंक को बंद करने के लिए एक यहाँ पे बटन दिया गया है। और उसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक पे ऊपर एक स्पॉइलर भी आता है जिसके अंदर एक ब्रेक लैम्प भी दिया गया है। और इस गाड़ी के बैक पे ये विंडशील्ड वॉशर भी आता है वाइपर के साथ। तो ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है। सिग्मा के अंदर इंटीरियर इस कलर में आता है, कैमल ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ब्राइट इंटीरियर है इस गाड़ी में। इसके बाद लेजेंडर आई थी जो कि ब्लैक और रेड में थी, और GR आई है जो कि ऑलमोस्ट पूरी ही ब्लैक है। इन तीनों में मेरे ख्याल से ये इंटीरियर सबसे ज़्यादा लाइवली है, ये थोड़ा सा ब्राइट सा लगता है। और इसके डैशबोर्ड की लुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं। फॉर्च्यूनर वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी अपनी मार्केट काफ़ी तेज़ी से बना रही है। इंडिया में भी ये गाड़ी लोग महिंद्रा थार वगैरह के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इवन महिंद्रा की स्कॉर्पियो वगैरह से भी ये गाड़ी बहुत बेहतर है और परफॉर्म करती है उनको। और इवन महंगी होने के बावजूद भी ये गाड़ी पाकिस्तान में बेस्ट सेलर है 2023 में। और इवन इंडिया में भी ये गाड़ी महिंद्रा थार वगैरह को परफॉर्म कर रही है, कमेंट से मुझे पता लगता है। अगर इस गाड़ी की इंटीरियर की लुक्स पे बात की जाए तो इंटीरियर इस गाड़ी का काफ़ी मज़ेदार है लुक्स के लिहाज से, और अब ये गाड़ी एक लाइफस्टाइल व्हीकल बनती जा रही है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लेदर की फिनिश में है और इसके ऊपर वुड की ट्रिम्स दी गई हैं। और इसके अलावा इससे फीचर भी बहुत सारे आते हैं। लेफ्ट साइड को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट साइड को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के हमारे डिस्प्ले के हैं। और फॉर्च्यूनर के सिग्मा वेरिएंट के अंदर पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी चीज़ है। रीवो में ये नहीं आते थे, GR स्पोर्ट तक, GR स्पोर्ट में आते हैं लेकिन उससे नीचे नहीं आते। और इसके अलावा ये इसका प्री फेसलिफ्ट मीटर है, जो कि लुक्स के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से फेसलिफ्ट वाला इंटीरियर थोड़ा ज़्यादा मजे का है। ये मीटर बहुत ज़्यादा क्रोम में है और इसके अंदर ब्लू कलर की रीडल्स दी गई हैं। और ये गाड़ी एज गुड एज न्यू है। अगर आपने कोई फॉर्च्यूनर लेनी है इस मॉडल की, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपको ये गाड़ी शोरूम की कंडीशन में मिलेगी बिल्कुल। इसकी रेड लाइन जो है ये 4.5 पे है डेफिनेटली, क्योंकि गाड़ी डीजल इंजन के साथ आती है। और इसके अलावा इसकी स्पीड लिमिट 200 तक है। और सेंटर वाली स्क्रीन आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो इसमें पूरा एरिया ये अच्छी प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन मीटर की हाउसिंग इसकी लेदर की फिनिश में है। डैशबोर्ड के फ्रंट पे भी यहाँ पे लेदर दिया गया है, और ये जो सेंटर में एरिया दिया गया है इस पर भी इसमें लेदर आता है, जो कि इसकी फील को काफ़ी अच्छा बना रहा है। फिर इवेंट्स गाड़ी में बहुत सारे आते हैं, 4 डैशबोर्ड में दिए गए हैं, और पीछे काफ़ी सारे हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। सेंटर में इसके क्लॉक दी गई है, और ये इस गाड़ी का मल्टीमीडिया सिस्टम जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव है, लेकिन अगेन फेस फिट्स में ये थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया था। उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि इस गाड़ी में डुअल जोन है, और डुअल इस तरह से कि इसमें एक जोन फ्रंट के पैसेंजर्स के लिए आती है और एक जोन रेयर पैसेंजर्स के लिए आती है। नई फॉर्च्यूनर्स में ये 3 जोन हो गया है। और उससे नीचे इस गाड़ी का 4x4 का कंट्रोल दिया गया है। इसमें 4x4 की जो सिलेक्शन आती है वो है H2, H4 और L4। H2 यानी 4x2 और गाड़ी हाई गियर्स में जाएगी, H4 यानी 4x4 और गाड़ी हाई गियर्स में जाएगी, और L4 4x4 और गाड़ी लो गियर्स में रहेगी। ये मैक्सिमम आउटपुट के लिए होता है। 7 डाउन एसेस कंट्रोल दिया गया है, 3 ब्लैंक स्विचेस हैं, और उससे नीचे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। गियर लेवर इस गाड़ी का नॉर्मल सही है, इसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। और इसके साथ यहाँ पे ये इसके कुछ ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में टोटल 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इको मोड और पावर मोड, और इन दोनों को अगर आप बंद कर दें तो ये गाड़ी नॉर्मल में होती है। सारे इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल ही है, और उसके पीछे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर यहाँ डिफरेंशियल लॉकिंग भी दिया गया है, 2 और ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। अगर आप इस गाड़ी में कुछ आफ्टर मार्केट लेके लगवाते हैं तो उसका स्विच आप यहाँ लगवा सकते हैं। उसके पीछे सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि नॉर्मल सही है, और इस गाड़ी में ग्लव कंपार्टमेंट भी दिया गया है, और इस ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर इसका कूल बॉक्स आता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। फिर नीचे एक ड्रॉ दी गई है, और ये इस गाड़ी की सीट्स जो कि पूरी लेदर में है, और ये सिंगल ही कलर में है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं किया गया। इसके अलावा इसके डोर्स के अंदर भी यही लेदर कंटिन्यू करता है।
इसके अंदर ये सिल्वर वाले एरियाज़ दिए गए हैं। लेजेंडरी के अंदर इसमें एम्बी लाइटिंग आती है। GR स्पोर्ट में ये निकाल ली गई है। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड सी चीज़ थी और उनके रिव्यूज़ मैंने किए हुए हैं। अगर आपने इनके रिव्यूज़ देखने हैं तो आप हमारे पेज पे देख सकते हैं। ये सारे रिव्यूज़ साइकिल मोटर स्पोर्ट्स के पेज पे भी और ऑटो पार्क पे भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 6 स्पीकर आते हैं 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स, और इसके अलावा इसकी कैम लाइट्स वगैरह LED में आती हैं। सेंटर में एक सनग्लास होल्डर दिया गया है, लेकिन वर्ल्ड वाइड और इवन पाकिस्तान में भी फॉर्च्यूनर में सनरूफ ऑफर नहीं होती। ये मेरे ख्याल से थोड़ी वियर्ड सी चीज़ है। अगर इस गाड़ी में सनरूफ आ जाती तो ये गाड़ी फुल पैकेज थी, बट इसमें नहीं ऑफर की गई। और इसके अलावा इसके स्टीयरिंग में क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का भी बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी। ये गाड़ी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। इसका फ्लोर बेड भी सेंटर से ऑलमोस्ट फ्लैट आता है, यहाँ पे ज़रा सा हम दिया गया है। और बैक पे यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। 4 लोग आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटीज़ की, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी सारी दी गई हैं। इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे 100 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट भी दिया गया है। इसके अलावा दोनों ही सीट्स के पीछे ये हुक्स आते हैं, जहाँ पर आप कुछ चॉपर वगैरह हैंग कर सकते हैं। फिर आप इन सीट्स को अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट भी कर सकते हैं, लाइक दिस। मैं इनको लटा भी सकता हूँ इतना पीछे तक, और इसका पोस्चर भी अपनी मर्जी के लिहाज से डिफाइन कर सकते हैं। तो सेंटर में यहाँ पे सेंटर कंसोल भी दिया गया है और इसमें से आप 2 कप होल्डर्स भी निकाल सकते हैं, लाइक दिस। और इसके अलावा इसमें हेडरेस्ट भी 3 दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। सेंटर में एक क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई है और यहाँ पे एयर वेंट्स भी आते हैं बैक पे। ये अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके अलावा बेंचेस को फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। प्लस इस गाड़ी के रेयर विंडोज़ भी सिंगल टाइप वाली आती हैं, इनको आप सिंगल टाइप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की इंजन की, तो इंजन फॉर्च्यूनर सिग्मा के अंदर 1GD FTV आता है। इसमें 2 इंजन ऑफर होते हैं, 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर डीजल। ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है और डीजल इंजन के साथ आती है। और अगर बात की जाए इसके परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 176 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 450 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि अच्छे परफॉर्मेंस फिगर्स हैं बॉडी साइज़ के लिहाज से। लेकिन फेसलिफ्ट में इसके अंदर कुछ माइनर रिफाइनमेंट्स की गई थी इसके टर्बो चार्जर में, जिसकी वजह से इस गाड़ी की हॉर्स पावर 176 से बढ़ के 201 पर चली गई थी और इस गाड़ी का टॉर्क 450 से बढ़ के 500 पर चला गया था। ये डिफरेंस नोटिसेबल है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये गाड़ी भी परफॉर्मेंस पे काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में सिर्फ एक ही ऑफर होती है, ऑटोमेटिक। और इसके अलावा इस गाड़ी का जो बोनट है ये स्टैंड से ओपन होता है। ये मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है, अगर ये हैंडल से ओपन होता तो अच्छी बात थी। बाकी इसके अंदर इंस्टॉलेशन वगैरह दी गई है। इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी असिस्ट, ड्राइविंग मोड्स वगैरह भी आते हैं, जो कि इस राइड को अच्छा बनाते हैं। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको विद इन सिटी 8-10 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी आपको 11-12 भी दे सकती है। लॉन्ग पे ये गाड़ी 13-14 भी चली जाती हैं, अगेन डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। और इसकी फ्यूल की भी कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप इसमें किसी भी तरह का डीजल डालें तो ये सही चलेगी। जस्ट डीजल वो की बहुत ही लो क्वालिटी का ना हो, जैसे कि अगर आप कहीं ऑटो सिटी जाते हैं और किसी छोटे से पंप से डलवा देते हैं पेट्रोल, तो उस केस में ये गाड़ी मसला कर सकती है, ये गाड़ी मिसिंग कर सकती है। लेकिन वैसे इसके डीजल की कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो फॉर्च्यूनर सिग्मा में जो टायर साइज़ आता था और आता है ये है 265, 60 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का रिम दिया गया है, जो कि प्री फेसलिफ्ट डिज़ाइन वाला है। ये ग्रे और एल्यूमिनियम के कॉम्बिनेशन के साथ है। और उसके अलावा इसमें टायर जो आता है ये डनलॉप का है, डनलॉप टैन ट्रैक। ये एक अच्छा टायर है और ये 0 से आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। ये गाड़ी क्योंकि 35 हज़ार चली हुई है, तो ये हाफ यूज़ हो चुका होगा। 60-70 हज़ार किलोमीटर तक ये चल जाएगा। इसके बाद आप टायर रिप्लेस करवाएंगे। ये टायर सेल्फ भी अच्छा है। और इसके अलावा फॉर्च्यूनर में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट पे और बैक पे चारों में डिस्क ब्रेक दी गई है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे फॉर्च्यूनर का लोगो दिया गया है और फॉर्च्यूनर की कट लाइन्स दी गई हैं। फ्रंट पे इस पर लॉक अनलॉक टर्न के लिए पैनिक बटन आता है और इसके बैक पे भी ये टोयोटा की बैजिंग दी गई है। ये की काफ़ी सब्सटेंशियल है और इसकी फील भी काफ़ी अच्छी आती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।